नेक्स्ट टाइप की जो मोटर है वो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। ये थर्ड वैरायटी है इंडक्शन मोटर की। इसका दूसरा नाम टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर भी है। ठीक है, इस मोटर का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो पिछली मोटर से इसमें क्या अंतर है ये ध्यान दीजिए। इसमें आप देखिए दो वाइंडिंग है, वैसे ही जैसे पहले वाली मोटरों में थी। एक है मेन वाइंडिंग जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, इंडक्टेंस ज़्यादा होता है, RM और XM, और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग आपको दिख रही है जिसमें RA XA और CR लगा हुआ है। ठीक है, तो RA XA और C यहाँ पे क्या है कि एक कैपेसिटर की जगह दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, पिछली मोटर से ये अंतर है। ठीक है, यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, एक है CR कैपेसिटर और एक CS कैपेसिटर है। CR जो कैपेसिटर है उसको रन कैपेसिटर बोलते हैं, CS जो कैपेसिटर है उसको स्टार्ट कैपेसिटर बोलते हैं। आप देख सकते हैं स्टार्ट कैपेसिटर के साथ सीरीज़ में एक स्विच लगा हुआ है, तो स्विच को अगर हम ओपन कर देंगे तो स्टार्ट कैपेसिटर जो है वो सर्किट से हट जाएगा। तो हम स्टार्टिंग में करते क्या हैं कि सिंगल फेज सप्लाई दी, सिंगल फेज सप्लाई दो हिस्सों में बटी, और CS कैपेसिटर का स्विच शुरुआत में क्लोज हो जाता है, और जब एक बार मोटर रन करने लगती है तो CS कैपेसिटर का स्विच ओपन कर देते हैं। मतलब CS जो है वो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है और CR जो है वो सर्किट में बना रहता है। ठीक है, तो अब आप इस बात को समझेंगे कि ये क्यों किया गया है, ऐसा क्यों रखा गया है। ठीक है, तो अब आप इसमें एक बात समझिए कि एक पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर दो रेजिस्टेंस हैं, मान लीजिए R1 है 0.1 ओम और R2 है 100 ओम, तो 0.1 ओम जो है 100 ओम की तुलना में बहुत छोटा रेजिस्टेंस है। तो जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगते हैं, एक छोटा है और एक बहुत बड़ा है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 × R2 अपॉन R1 + R2, तो 0.1 × 100 अपॉन 100 + 0.1, तो ये आ गया 10/100.1, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 0.0999। अब 0.09 को अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो अब आपने देखा कि 0.1 और 100 को जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो जो भी छोटा रेजिस्टेंस है यानी कि 0.1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसके लगभग बराबर आ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक बड़ी रेजिस्टेंस और एक छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा छोटे वाले के बराबर आता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे CS और CR दो कैपेसिटेंस लिए गए हैं। कैपेसिटेंस जो ऑफर करते हैं रुकावट करंट के रास्ते में वो होती है XR और XS, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस XR और XS। ठीक है, अब बात को समझिए कि CS हमने बहुत बड़ा लिया है CR से, मतलब स्टार्ट कैपेसिटर जो है वो बहुत बड़ा है CR से, तो 1/2π। अब XS की वैल्यू और XR की वैल्यू होती क्या है, देखिए XS की वैल्यू जो है वो होती है 1/2π FCS, ये जो लिखी हुई है, ये XS की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, XR की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। अब आप बात समझिए, 1/2π F तो सेम है दोनों में, तो ये दोनों इक्वल चीज़ हो गई। अब ये बड़ा है, CS बड़ा है, तो CS अगर रेसिप्रोकल में जाएगा और CR छोटा है तो CR और CS रेसिप्रोकल में जाएंगे, तो ये रिलेशन क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि इसका ये चीज़ जो है ये छोटी हो जाएगी और ये चीज़ जो मतलब ये चीज़ बड़ी हो जाएगी और ये चीज़ छोटी हो जाएगी, उल्टा रिलेशन हो जाएगा। तो अगर CR बड़ा है इसका मतलब CS बड़ा है CR से, तो XS जो है बहुत बहुत छोटा होगा XR से। ठीक, इसका मतलब जो स्टार्ट कैपेसिटर जो रुकावट करंट के रास्ते में डालता है वो बहुत कम है, और जो रन कैपेसिटर डाल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो शुरुआत में एक हमने कम वाला लगा दिया, एक हमने ज़्यादा वाला इम्पीडेंस लगा दिया, तो क्या होगा कि दोनों का कम्बिनेशन जो है वो रिजल्टेंट क्या होगा कि वो कम वाले के बराबर आ जाएगा। कम वाले के बराबर आ जाएगा तो स्टार्टिंग में हमें हाई करंट की ज़रूरत है, तो इम्पीडेंस कम चाहिए। तो हमने क्या किया कि ऐसा करके हमने स्टार्टिंग में भाई दो इम्पीडेंस लगाए, CS और CR, मतलब XS और XR इम्पीडेंस जो ऑफ़र करेंगे करंट के रास्ते में। अब दोनों मिला के जो है, अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि दो अगर एक छोटा लगा है एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा है, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो छोटे के बराबर आता है, वैसे ही दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो छोटे वाले के बराबर आएगा। तो अगर वो छोटे वाले के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कम इम्पीडेंस ऑफर होगा और करंट ज़्यादा फ्लो होगा। करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो शुरुआत में क्या होता है कि रुकी हुई चीज़ को चलाना बहुत मुश्किल होता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमें हाई टॉर्क की ज़रूरत है। हाई टॉर्क मतलब हाई करंट की ज़रूरत है, तो शुरुआत में हमें इससे स्टार्टिंग हाई करंट मिल जाएगा और टॉर्क मिल जाएगी। एक बार जब मोटर चलने लगेगी तो हम क्या करेंगे कि ये जो कैपेसिटर CS आप ये स्विच देख रहे हैं, इस स्विच को ओपन कर देंगे। ये स्विच मतलब हम शुरुआत में ये स्विच क्लोज़ कर देंगे।
जब मोटर चलने लगेगी तो ये स्विच ओपन कर देंगे, और स्विच ओपन करने से ये कैपेसिटर जो है सर्किट के बाहर चला गया। अब ये कैपेसिटर सी एस जो है जो सर्किट के बाहर चला गया, मतलब सी आर बचा। अब सी आर की अगर वैल्यू देखें तो सी आर की मतलब एक्स आर की वैल्यू ज़्यादा थी, तो एक्स आर की वैल्यू ज़्यादा का मतलब है अब हमें करंट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि टॉर्क एक बार चलने लगी मोटर तो उतनी ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत नहीं होती है, अब कम टॉर्क की ज़रूरत है। तो हमने इम्पिडेंस को बढ़ा के लगा दिया, सी आर को बढ़ा के लगा दिया। दूसरी बात ये भी है कि सी आर जो है वो पावर फैक्टर कर, मतलब आपने देखा होगा कि ये सिंगल फेज़ में जो है हम टू फेज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, और टू फेज़ में भी हमें दो जो करंट हमें मिल रहे हैं उनके बीच में 90 डिग्री एंगल चाहिए। तो सी आर के बड़ा होना भी इसलिए ज़रूरी होता है कि जो एंगल है वो परफेक्ट हमें 90 डिग्री मिल जाए। ठीक है, तो ये है इसका एडवांटेज, तो इससे हमें हाई टॉर्क मिल जाती है। तो ये इसका मेन एडवांटेज है टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? रेफ्रिजरेशन में, एयर कंप्रेसर में। ठीक है, जहाँ हाई इनर्शिया हाई लोड की मतलब यूज़ होता है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। तो ये एक वैरायटी ऑफ मोटर होगी।